Assalamu alaikum, this is Zara Shafi and you're watching Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. Pakistan will be facing Canada today in New York as well, and definitely it's a do or die situation for Pakistan team, but still they have time to process their heartache after a humiliating loss against USA and India. But the question is, will Pakistan team bounce back? There are some changes expecting in Pakistan playing 11 as well today. And to start our discussion on these issues, we also do have a guest in our studios. Today I am joined by astrologer Irfan Kamil Sahab. Irfan Kamil Sahab, welcome to the show. Hope you are doing great. Assalamualaikum. वालेकुम सलाम। तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे ना डेफिनेटली हम बात करेंगे, डिस्कशन का सिलसिला भी कंटिन्यू रहेगा, हमारे दीगर पैनलिस्ट भी शामिल होंगे। लेकिन इरफान कामिल साहब, मैं ये जानना चाहूँगी पाकिस्तान के सितारे क्या कह रहे हैं, क्या आज पाकिस्तान का दिन होगा? तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि पाकिस्तान के कौन से सितारों की बात कर रहे हैं, जो आसमान पर हैं या जो ज़मीन पर हैं, क्योंकि जो ज़मीन वाले हैं वो तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, जो आसमान वाले हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आसमान वालों की नीयतें अच्छी हैं, ज़मीन वालों की नीयतें नहीं अच्छी। तो आप प्रेडिक्शन किस चीज़ की करें? तो अफसोस ही हुआ हर चीज़ के ऊपर कि हम किसी फॉरेन टीम को डिस्कस कर लेते हैं, इट विल डूइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बहुत परफेक्टली होता है, लेकिन जब हम अपनी टीम के लिए आते हैं, हम अपने आप को भी लेट डाउन करते हैं। हम कहते हैं नहीं यार, हमारी टीम का सवाल है, हमारे लोगों का सवाल है, लोगों के फीलिंग्स का सवाल है, वहाँ पर आके सब कुछ डाउन हो जाता है। लेकिन एनीवेज हम फिर भी होप फॉर द बेस्ट, इंसान को हमेशा अच्छी। लेकिन ये जो बाबर आजम के सितारे हैं, ये पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज हमेशा से शुरू से ये डिस्कशन में रहा है और इस पे वक्तन फवक्तन तनकीद होती रही है, और अच्छा है, तनकीद होनी चाहिए। जो चीज़ गलत है उस पर तनकीद होनी चाहिए, कि जो चीज़ सही नहीं है वो नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस नहीं है तो नहीं है, और वो नहीं होगी अब आगे। हमने तो इसको लेटर ऑन भी डिस्कस किया है, पास्ट में भी डिस्कस किया है, तो वो चीज़ नहीं आ पाएगी। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो हाँ, वो लिटिल बिट थोड़ा बहुत आप ज़रूर देख लेंगे उसके एपिसोड्स, बट एक जो परफेक्ट जो एक मैच होना चाहिए टीम के लिए, या एक बीइंग एन कैप्टन होना चाहिए, बीइंग एन प्लेयर परफॉर्मर होना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिलेगी आपको। और क्या शादाब को और इफ्तिखार को आज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आप देख रहे हैं, अगर मैं पूछूं नंबरोलॉजी के लिहाज से? शादाब को देख रहा हूँ मैं, लेकिन शायद इफ्तिखार साहब को नहीं देख रहा, लेकिन शादाब को ज़रूर देख रहा हूँ। और शादाब को इसलिए देख रहे हैं बिकॉज यू नो द रोटी गैंग? हाँ, नहीं, शादाब की क्योंकि एक तो ये कि वो एक अच्छे प्लेयर भी हैं, दूसरे ये है कि अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करते हैं तो चीज़ें उनकी बेहतर हैं कंपैरेटिवली दूसरे प्लेयर से। और फिर वही है कि हम लोग इस वक्त एक तजाद का शिकार हुए हैं, टीम के अंदर ग्रुपिंग है, टीम के अंदर जो सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है, अब तो आपको पिच के ऊपर भी देखने में आ रहा है। ऐसा नहीं कि आप चीजें हिडन कर लेंगे, आप छुपा कुछ नहीं सकते। बिल्कुल, और पाकिस्तान टीम की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि पिच और कंडीशंस को देख के ये फैसला होगा कि प्लेइंग 11 में आज कौन कौन होगा। ब्रेक के बाद हमारे दीगर पैनलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद अस। Welcome back to Sprite Commentary Box T20 World Cup Special 2024. So Pakistan versus Canada, और सारी नजरें ही इसी मैच पर हैं बिकॉज डेस्परेटली पाकिस्तान टीम को इस जीत का शिद्दत के साथ इंतजार है। हमारे दीगर पैनलिस्ट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त क्रिकेट एनालिस्ट असगर अजीम। असगर, वेलकम टू द शो, और उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। हाँ, मैं तो खैरियत से हूँ, बस खुदावंद करीम से अपनी टीम की खैरियत अगेंस्ट कनाडा नेक मतलूब चाहता हूँ। दीगर ज़रूरी अहवाल ये है कि देखा टीम का पोस्टमार्टम, और हर सतह पे देखा, सोशल मीडिया पे भी देखा, नेशनल चैनल्स पे भी देखा, और जो लोग ये बातें कर रहे हैं ज़ारा कि टीम में ग्रुपिंग है, मेरे ख्याल है वो अकल उनकी जो है माफ हो गई है, जो वो अब ये बात कर रहे हैं। वो भाई हमारी तरह करते हैं डे वन से ये बात कि टीम में ग्रुपिंग है, और अम्माद वसीम आमिर की वापसी के बाद ये ग्रुपिंग मजीद तकवीत पकड़ चुकी है। लेकिन हैरत की बात है, मेरे 25-25, 30-30 लाख, 50-50 लाख रुपए लेकर चैनल पे बैठने वाले मेरे
बहुत ही मोहतरम दोस्त जो है वो सारे के सारे आंखें बंद किए बैठे थे। अब जब टीम का ये हाल हो गया, उसका पोस्टमार्टम हो रहा है, तो फिर ये बातें कही जा रही हैं और कहा जा रहा है, इंकशाफ किया जा रहा है कि जी ग्रुपिंग है। और मेरे भाई क्या अकल पैदल से कहाँ थे, क्या क्या कर रहे थे? ये बात तो दुनिया को मालूम है कि बाबर आजम की कप्तानी के बाद जब दी गई थी, उसके बाद ग्रुपिंग दोबारा हुई और फिर जब अम्माद वसीम आमिर को वापस लिया गया तो ये ग्रुपिंग जो है मजबूत हुई। और रोटी गैंग को तो हम सरफराज के जमाने से जानते हैं। उस हवाले से हमें क्या मतलब कोई दो राय है इसके अंदर? कोई दो राय नहीं है मेरे। अच्छा, असगर अजहर महमूद से भी आज ही प्रेसर में क्वेश्चन हुआ रिगार्डिंग द ग्रुपिंग, तो उन्होंने कहा आप क्या करें, क्या प्लेयर्स को दीवार से ही हम लगा दें? फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे प्लेयर्स के अंदर थोड़ा सा भी दिमाग है तो वो कनाडा को आसान नहीं लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे प्लेयर्स के पास दिमाग है? बिकॉज जो उनकी पुअर शॉट सिलेक्शन थी भारत के अगेंस्ट, उस पर हम क्या ही कहें। मैं समझता हूं कि अजहर महमूद साहब आपके पास दिमाग नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना कि टीम में दिमाग है तो वो उस कनाडा को आसान नहीं लेंगे, और भाई कनाडा को भी के लिए भी आप ये जुमला बोलेंगे कि कनाडा को आसान नहीं लेंगे? और भाई मेरे भाई, ये वो टीम है जो दुनिया में T20 में नंबर 1 कहलाती थी। ये वो टीम है जिसने 11 सीरीज सरफराज की क़यादत में जीती। ये वो टीम है जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। लेकिन इसका बेड़ा गर्क किसने किया? इसको ग्रुपिंग में किसने डाला? अजहर महमूद साहब, शादाब के पीछे कौन है? आप ही के फ्रेंचाइज का कप्तान है ना। आप बिठा देते अगेंस्ट इंडिया उसको अगर बॉलिंग नहीं करानी थी। ओ भाई मियाँ, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो? सब जानते हैं कि आप खुद ग्रुपिंग में शामिल हैं यार। आप लोगों को कह रहे हो, आप टीम को कह रहे हो, आपको तो शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए। इस पूरी टीम को दोस्ती, यारी, ग्रुपिंग, रोटी गैंग, इस सब ने मिलकर तबाह किया और इसकी सरपरस्ती की अजहर महमूद आपने, वहाब रियाज आपने, और खुद चेयरमैन ने अपनी आंखें बंद करके इस कौम को इस निहज पे पहुंचा दिया। 24 करोड़ अवाम की दिल आज़ारी में चेयरमैन साहब आप भी शामिल हैं। ठीक है, और कैनेडियन बॉलर हैं सना कलीम जो कि पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं बाबर की विकेट लेने के लिए। क्या बाबर की विकेट अब इतनी आसान हो गई है कि हर कोई आके बाबर को टारगेट कर देता है? असगर, क्या बात है। काश अमेरिकन जो बॉलर है हमारे अली खान वो भी ले लेते। उसकी भी ये ख्वाहिश थी कि वो बाबर की विकेट ले ले, लेकिन बाबर की अपनी विकेट तो कोई बची नहीं है। अब पता नहीं वो कैनेडियन बॉलर हमारा जो है जिसने अंडर 19 खेला है तो वो किसकी विकेट लेना चाहता है। बाबर की विकेट की कोई हैसियत, कोई अहमियत नहीं है। अगर आज बाबर विकेट ना देकर सेंचुरी भी बना दे तो उसकी भी कोई अहमियत, कोई औकात नहीं है। चूंकि बड़े मैच में बड़ी टीम के खिलाफ अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं तो आप हीरो बनते हैं। ये छोटी छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्मेंस देखी तो आपने 4000 से ज़्यादा T20 में रन बनाए। आप कहते हैं आपने विराट कोहली का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। ओ भाई जरा अपना चार्ट तो देखो, अपना पूरे रिकॉर्ड तो देखो कि तुमने रन बनाए किसके खिलाफ है। तो मेरे लेकिन असगर आज तो हम चाहते हैं ना कि छोटी टीम के खिलाफ हम एक रिकॉर्ड बना दें, एक स्टेटमेंट छोड़ दें एटलीस्ट। अगर मगर हो जाए है, हम छोटी टीम के खिलाफ रिकॉर्ड बना दें, अच्छा रन रेट से जीत जाए, अमेरिका अपने दोनों मैच हार जाए, फिर हम जो है किसी तरीके से फाइनल 8 में चले जाएं, बस कर दो। अगर थोड़ी सी भी तुम्हें क्रिकेट की समझबूझ है, थोड़ी सी भी गैरत है तो खुद ही हारो और वापस आ जाओ। बल्कि नहीं, वापस क्यों आ जाओ, हाँ अमेरिका में सियासी बना के दरखास्त दे दो। ठीक है, इरफान कामिल साहब, आपको क्या लगता है क्या सुपर 8 में हम जा रहे हैं? एंड स्पेसिफिकली इफ्तिखार के बारे में कहा जा रहा है कि आज वो ड्रॉप हो सकते हैं, तो क्या कहते हैं इफ्तिखार के सितारे? अभी हमने थोड़ी देर पहले भी यही डिस्कस किया था, तो जिस पे आपने शादाब और इफ्तिखार के लिए पूछा था, तो मैंने आपको कहा कि इफ्तिखार शायद नहीं हो आज और शादाब ज़रूर खेलेंगे जो लग रहा है। और जहाँ तक बात ठहरी के सुपर 8 में जाने की, तो अब अगर ऑनेस्टी से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जितने सवालात हैं ना, उनसे पहले हर चीज़ में डिसऑनेस्टी के जवाबात हैं। हर चीज़ के अंदर कॉन्स्पायरेसी, हर चीज़ के अंदर एक साजिश नज़र आती है। अब सिलसिला ये है कि जो चीज़ की बुनियाद पे हम जब बात करते हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब मैं बात करता हूँ उसके अंदर सिर्फ ऑनेस्टी होती है, उसके अंदर सिर्फ रियलिटी होती है। अगर उसकी नियतों को अगर आपने प्रेडिक्ट करना, तो नियतों को मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। नियतों का अमल दखल सबसे ज्यादा है पहले। अगर आप अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे, आप अपनी टीम के अंदर परफॉर्मेंस मुल्क के लिए नहीं देंगे, तो मेरे से 4 गुना कोई बड़ा भी आ जाएगा ना, वो भी नहीं उसको प्रेडिक्ट कर सकता। सही है। लेकिन तो फिर वही वाली बात है, क्या कनाडा पाकिस्तान को टफ टाइम देगा आज? देखें, अगर आप अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी बात करते हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि इसको देखा करें तनाजुर में कि आज हो क्या रहा है।
अब आज की अगर पोजीशन देखते हैं, लोग कहते हैं कि जी उस वक्त भी आपने कहा था पाकिस्तान, भाई मैं तो जो पोजीशन है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के प्लेयर्स की है, लेकिन आप दिल के अंदर अगर खोट हो उसको मैं नहीं निकाल सकता। आई एम सॉरी। सितारों को दिल की खोट से क्या ताल्लुक? बहुत बड़ा ताल्लुक है। इल्म है आपका, इल्म है ना? एक इल्म की बुनियाद पर एक पेशेंट को ही कर रहे हैं, उस इल्म की पेशेंट बुनियाद पे दिल की खोट का क्या अगर ताल्लुक? मेरी performance- नीयत अगर खराब है लेकिन तो असगर आपका भाई- इल्म जो है वो तो खराब नहीं है। नहीं, आप अपने इल्म की बुनियाद पे आपकी 90% पेशेंट गोलियां हमारी तो समझ में नहीं आई, और इसलिए नहीं सारे आई। लोगों ने भी देखा। आपके फॉलोअर्स इसलिए आपको नहीं क्या आई। कह रहे हैं कि आप क्या बोल के चले मेरे जाते हैं, followers और को होता पता है। क्या है? होता मैं तो वही आपको बिल्कुल कह रहा हूं। अगेंस्ट है। क्या हो रहा है? नहीं, जरा देखें। आपने भी देखा होगा क्या हो रहा है, बताएं। अच्छा आप बताएं, चले उस बात आप को- एज एंकर आप सवाल करती है ना, आप बताएं। असगर हम पहले उनको सुन लेते हैं। नहीं बताएं ना, क्या हो रहा है बताएं। आप फिर वही वाली बात कर रहे हैं असगर भाई, क्योंकि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता। सॉरी टू से, समझ में नहीं नहीं वो नहीं आएगा आपको। कामिल भाई, देखिए पहली बात तो यह है कि दिल की खोट से क्या ताल्लुक? आप आपका पहली- इल्म सितारों का है, अब मैं आपको बता आपका रहा हूं। इल्म जांचों का है, आपका इल्म आदाद शुमार का है, आपका इल्म जो है एक रूहानी तो है। आपके इल्म रूहानी- से रूहानियत का ताल्लुक किस चीज से? मेरे खोट का क्या ताल्लुक? बिल्कुल अगर है ना। खोट का आपको पता है मैं खोटा हूं, नहीं। तो फिर अपने इल्म में बताएं। आपका नहीं इल्म बता आपको सकते, बताएगा नहीं कि आज बता बाबर सकते आजम आप। का दिल में खोट है, आप- आज शादाब के दिल में खोट है, आज शाहीन अफरीदी के दिल में खोट है। उस खोट के हिसाब से मेरा इल्म नहीं, ये कह रहा है। ये नहीं कह आपने सकते आज आप। तक किसी प्रोग्राम में ये बात ही नहीं की कि जनाब ये नहीं, ये नहीं इस कर खोट की सकते वजह आप। से ये चीज हो गई है। मेरी आप जो चीज बात भी करते है, हैं, अरे छोड़े जो काबिल चीज भाई, भी है वो सच्चाई आपकी पे बात- बेस आपकी करती है। पेशेंट हमारी मैं समझ सॉरी में- टू से, मैं हमारी ये समझ नहीं में कर सकता आ कि आप रही। कहेंगे नहीं, आप इसको बना के पेश कर, मैं हमारी बना के समझ नहीं में पेश नहीं कर आ रही। सकता। मैं कोई दूसरा अच्छा, बिल्कुल भी कामिल नहीं कर भाई, सकता। मैं शो के I'm sorry। सिलसिले को आगे बढ़ाती हूँ और देखिए, दूसरी स्पेसिफिकली चीज मैं होती है, अबरार के सबसे बारे पहली में चीज- पूछना चाहती हूँ सबसे आपसे। पहली चीज सुन लीजिए, इसको सुन ले गौर से। आप क्या बिलीवर है एस्ट्रोलॉजी की? आप बिलीवर ही नहीं है। आप हमेशा इसके अगेंस्ट जाएंगे, आप कभी इसकी फेवर में बात नहीं करेंगे। आप बोले मैं बिलीवर हूं, कहें आप पहले इसको एक्सेप्ट नहीं। अब आपने नीयत की बात की है, अब पहले इसको एक्सेप्ट करें। आप क्या बिलीवर है? नहीं भाई है। यस और नो। सब्जी का डिलीवर आप यस और नो करें। आप तो उसका इल्म रखते हैं तो ना। बस फिर आपका जब इल्म तो आज तक हमने आप नहीं, हर आप इवेंट में मुझे यही क्रॉस देखा। करेंगे। हमने आप तो हर उस इवेंट चीज में में- यही देखा। आप जब उस चीज जो में बात मुझे आप क्रॉस कर रहे हैं वही करेंगे। बात गलत हो रही है। तो जो चीज जो गलत बात है आप वो कहते गलत हैं, है, भाई उसको आप आपका गलत कहें। आपका इल्म मेरा ख्याल है देखिए, जब नहीं टीम की है ऐसा। परफॉर्मेंस ऐसी होती है ना, तो आप फिर इसको यही नहीं होता मान है। सकते। एक्चुअली इस वक्त हो रहा मैं है। आपको नहीं मान सकता। क्या आप समझ जो आप नहीं आपकी मान समझ में सकते, आया मैं कोई नहीं मान बात? सकता। आपने कोई बात समझी? आपके अकल में कोई चीज आई? मैंने कहा ना। अच्छा, कि जो इरफान चीज़ें कामिल उसको मैं नहीं साहब, convince कर आगे सकता बढ़ाते हैं आपको। शो के सिलसिले को। बिल्कुल। मैं स्पेसिफिकली आपसे पूछना चाहती हूँ, अबरार जो कि जाहिर है एक प्रॉपर बॉलर है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा है। यूजुअली हम देखते हैं या तो वो टॉवल पास कर रहे होते हैं या फिर दीगर प्लेयर्स को पानी पिला रहे होते हैं। उनके सितारे क्या कह रहे हैं, कब मौका मिलेगा उनको? वहाब रियाज को तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पूरे टूर्नामेंट में उनको मौका मिलेगा, क्योंकि वही वाला हाल है कि फिर हम वही बात करेंगे कि जब तक आपकी टीम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी, आप क्या परफॉर्म करेंगे? आप किसी को क्या देंगे? सही। मैंने कहा ना, आप जितना राइटली आप कहलवा लें, लेकिन आप जाएंगे रॉन्ग साइड पे, तो आप क्या कर लेंगे? आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। आप किसी को ये नहीं कह सकते जरूर ऐसे ही कर लो। जब आप करना ही नहीं चाहेंगे तो फिर आगे क्या होगा? फिर आगे कुछ भी नहीं होगा फिर। लेकिन आप अगर इस चीज की बात करते हैं, हाँ, मैं जो चीजें देखूंगा उस हिसाब से बात करूंगा। जैसे मैं आज भी पाकिस्तान के लिए ही बात करूंगा, मैं आज भी कहूंगा पाकिस्तान विन करेगा। जो चीज है वो है, आज बस भी नहीं ठीक है। करेगा तो कब करेगा? नहीं, जो चीज है मैं तो रियलिटी के साथ कह रहा हूं, आज मैं तो नहीं मस्ट हट रहा विन हूं हो गया बात है से। पाकिस्तान के लिए। जो अच्छा चीज असगर, होगी, क्या मैं उस पे बात प्लेइंग करूंगा। 11 में कुछ तब्दीलियां आप देख रहे हैं? जैसे कहा जा रहा है कि इफ्तिखार माइट भी ड्रॉप हो सकते हैं, तो क्या साइम आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं हमें मैं दोबारा? तो समझता हूँ कि यहाँ से 11 लड़के नए भेज दें और उन सबको तब्दील कर दें। वसीम अकरम ने भी वैसे यही कहा है कि पूरी टीम को तब्दील कर दें। इससे इस टीम में इन तीनों में तेल नहीं है। और जहाँ तक चेंजिंग की बात है, देखें, चेंजिंग होनी चाहिए और जिन लड़कों को आपने बेंच पे बैठा रखा है आज उन्हें इन करें। अब आप इस बात को छोड़ दें कि आपने फाइनल 8 में अगर मगर से जाएंगे, आपने जिनको साथ लेकर गए अब उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दें। आप अब्बास को भी खिलाएं, आप साइम अयूब को भी खिलाएं, आप अबरार को भी खिलाएं, आप इफ्तिखार को बाहर करें। क्रिकेट ताकत का खेल नहीं है। पिछले 7 साल से ये शख्स हमारे लिए वबाल जान बना हुआ है। अब तक इसने कोई मैच जीत के नहीं दिया। साबिक चेयरमैन थे एक, उन्होंने मिसबाहुल हक से मिसबाहुल हक से या इंजमामुल हक से ये कहा था कि भाई ये चाचा कौन है, इसको क्यों साथ लेके घूमते हो? और ये बात लाहौर के मॉडल कॉलोनी में कही गई थी उनसे। यकीन ना हो तो जाके उनसे आप पूछ लें कि मेरी बात गलत है या सही है। तो ये जो और आई थिंक इसमें कोई आर नहीं है, क्योंकि कोई भी टीम प्लेयर इस वक्त हमें फॉर्म में नजर नहीं आ रहा है, तो चेंजेस करने से शायद हमें कुछ बेहतर नताइज मिल सकते हैं। डिस्कशन के सिलसिले बढ़ाएंगे। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद होंगे, बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक टू स्प्राइट कमेंट्री बॉक्स T20 वर्ल्ड कप स्पेशल 2024 और इंतज़ार की घड़ियां बस ख़त्म होने को ही हैं और कुछ ही देर बाद पाकिस्तान का मुकाबला होने वाला है कनाडा और इसके लिए तमाम जो टीमें हैं अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर चुकी हैं और इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। सर वेलकम टू द शो। और मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही है कि कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की स्ट्रैटेजी को, क्या क्या चेंजेस आज एक्सपेक्टेड हैं? अगर बाबर और रिजवान अगेन ओपनिंग करते हैं तो क्या अप्रोच सर उनकी होनी चाहिए? बहुत शुक्रिया ज़ारा, आपको, असगर भाई को, इरफान भाई को अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पाकिस्तान अपनी सारी कश्तियां जला चुका है और टॉस के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक अच्छी बुनियाद रखनी पड़ेगी और यकीनी तौर पर अगर मगर पे क्रिकेट आ गई है, अगर मगर पे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और रग्बियां फिक्री है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए। और पाकिस्तान अवाम जिस तरह का मुझे इंडिया के खिलाफ जो पाकिस्तान मैच हरा था, नकीब भाई जो कंट्रोलर न्यूज है उनको शुगर के हाई मरीज थे, वो बेचारे 2 ड्रिपें लगाई। तो इस तरह के कितने लोग हैं जिनके घरों में माँ बापों में लड़ाई, बच्चों में लड़ाई, तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान की आवाम को फेस करना पड़ा। मैं अपनी 100% बताता हूँ, लोगों ने इतनी महंगे जाके टिकट देके मैच देखा, होटलों में जाके मैच देखा। जो कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अगेंस्ट इंडिया दिखाई है ना, उससे आवाम की उम्मीदें खत्म हो गई हैं और आवाम क्रिकेट को देखने को पसंद नहीं करता। मगर 2024 वर्ल्ड कप का कनाडा के दरमियान जो आज मैच खेला जाएगा न्यूयॉर्क के स्टेडियम में, पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच जीत जाएगी। चलो मैच जीत जाएगी। मैच प्लानिंग की आपने बात की, हेड कोच जो पिछले मैच में उसको खिलाना चाह रहे थे साइम अयूब को, आज साइम अयूब खेलेगा, ओपन करेगा। बात ये होती है प्लानिंग क्या है, टॉस जीत के आप बॉलिंग करेंगे बैटिंग करेंगे? जो आपके एनालिस्ट गए हुए हैं, जो आपके लोग सिफारिशी गए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? चले ठीक है, प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस एक्सपेक्टेड है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान टीम मुश्किलात का शिकार है और आज जीतना भी लाजमी है, क्योंकि अगर आज नहीं जीतते हैं तो फिर वर्ल्ड कप का ये जो जर्नी है पाकिस्तान का, इससे फिर ख़त्म ही समझिए। और उम्मीद करते हैं जो गलतियां पाकिस्तान टीम ने प्रीवियस 2 मैचेस में की हैं वो आज नहीं दोहराई जाएंगी और पाकिस्तान टीम इंशाल्लाह आज कम बैक करेगी, बाउंस बैक करेगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे साथ हमारे पैनलिस्ट यानी कि असगर अजीम, इरफान कामिल साहब और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब वाया US मौजूद थे। आप तीनों के वक्त का भी बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आपसे होती है कल फिर मुलाकात, सेम टाइम सेम प्लेस। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।